मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कह रहा हूं कि परिवहन निगम मुख्यालय का वॉल्वो घोटाला चेक किया जाए, चेचिस का चेक किया जाए, गाड़ियां खरीद हो रही वो चेक किया जाए, कैसे एजेंसियों को ठेका मिल रहा है, इसकी जांच यहाँ होनी चाहिए। आप उसकी जांच ना करके संविदा कर्मचारियों को दोषी कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार मिटाएंगे। ये रोजगार मिटा नहीं रहे, रोजगार को खा रहे और बेरोजगारों को बेरोजगार और ज्यादा कर रहे हैं। ये आर्बिट्रेशन एक्ट इन्होंने बनाया है जो फर्जी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। फिर भी मनमानी तरीके से इन्होंने आर्बिट्रेशन समिति अपनी ही मनमानी तरीके से जो है क्षेत्रीय स्तर बना करके खारिज किया जा रहा है अभी तक। ये क्या है? क्या उच्च न्यायालय गलत है? क्या राष्ट्रपति का आदेश गलत है? राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय के बाहर सेवा बहाली की मांग को लेकर भारी संख्या में संविदा परिचालक प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त संविदा परिचालकों का आरोप है कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने झूठे आरोपों के आधार पर उनकी संविदा समाप्त की थी। इसके अलावा बहाली कराने को लेकर कई संविदा परिचालकों से पैसे भी लिए गए, लेकिन उनकी बहाली नहीं की गई। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम के लगभग 500 परिचालक पिछले कई सालों से बर्खास्त चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा कई लोगों के आत्महत्या करने की भी बात बताई। उन्होंने परिवहन मंत्री और निगम के प्रबंध निदेशक से मांग की है कि उनकी जल्द से जल्द सेवा बहाली की जाए। मेरा नाम होमेंद्र कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लखनऊ टेढ़ी कोठी मुख्यालय पे हमारे करीब 400 साथी नियर अबाउट यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि ऑलरेडी विभाग में 10 साल, 5 साल, 8 साल अलग अलग लोग नौकरी किए हैं और आज हमारी उम्र कोई 45 का है, कोई 55 का है, कोई 60 पहुँच गया। अब कहीं दूसरे जगह कोई काम नहीं तो सरकार रोज़गार देती है, हमारा रोज़गार क्यों छीना गया है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे विभाग में अगर कोई कह रहा है कि आप पे WT का केस है तो हम तो पद ही हमारा है, कंडक्टर पद है और उस पे आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, जबकि शासन और विभाग के नियम के अनुसार साफ शब्दों में लिखा है कि कभी भी कोई गाड़ी चेक होगी तो यात्री से बयान लिया जाएगा। अगर 178B के तहत इस पे 500 रुपये पेनाल्टी अगर दोषी है तो यात्री से पेनाल्टी लिया जाएगा, लेकिन मेरे मामले में किसी भी यात्री से कोई बयान कभी भी नहीं लिया गया है। मेरे ऊपर मात्र अधिकारियों का जो TI होते हैं उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये गलत किए। अब उस गलत को सिद्ध करने के लिए हमारे विभाग में पूछा भी नहीं गया और मेरी संविदा समाप्त हो गई। उसी बात को लेके मैंने चैलेंज किया है कि आप मेरी बात ऐसे किसी को आरोप लगा के कैसे कह सकते हैं। विभाग का नियम है कि अगर कोई दोषी है तभी उसको निकाला जाएगा। आपने दोष साबित कैसे कर दिया? ना मेरे खिलाफ कोई थाने में FIR है, ना किसी कोर्ट में मेरे ऊपर कोई मुकदमा है। आप कैसे कह सकते हैं? ये सरासर गलत है और उसको लेके मैं मुख्यालय के सामने इनकी बनाई हुई नीति है कि अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने RM से मिलिए, वो रसीद देगा। आज तक कोई RM कोई रसीद नहीं दिया। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो 15 दिन बाद RM से मिलिए। कोई RM आज तक कोई रसीद नहीं दिया। RM ने नहीं दिया, मुख्यालय आए। मुख्यालय की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे प्रधान प्रबंधक कार्मिक हों, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में पूछे कि तुमको क्या प्रॉब्लम है। वहाँ नहीं कुछ पूछा गया। फिर यहाँ पे अपर MD के 6 स्टेज पूरा है नियमित कर्मचारी के लिए। हम संविदा के हैं, 90% संविदा कर्मचारी विभाग में कार्य कर रहा है। जब देखो तब मुझे निकाल दिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि हर रीजन से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जब्त की जाती है और वो पैसा कहाँ जाता है आज तक कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है कि ये मेरा मुख्यालय आके जवाब दे दे कि ये पैसा कहाँ है। अगर ये तरीका है तो जांच सरकार इस तरीके से कराए कि वो सिक्योरिटी का पैसा कहाँ जा रहा है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, EPF में 2 कमिश्नर पे जुर्माना हुआ, लेकिन आज तक EPF का पैसा कहाँ है कोई नहीं बता पा रहा है। मेरा 10,000 रुपये सिक्योरिटी मुख्यालय किस नियम के तहत जब्त कर लिया, वो पैसा कहाँ है? आप अपने 10 रुपये के लिए मुझे दोषी कर दिए। मैं अपने परिवार समाज के सामने ये सिद्ध करने में लगा हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कह रहा हूँ कि परिवहन निगम मुख्यालय का वॉल्वो घोटाला चेक किया जाए कि हार्टेक किसी RM को क्यों आता है। चेचिस का चेक किया जाए, गाड़ियाँ खरीद हो रही वो चेक किया जाए। 52 लाख रुपए की
सिटी बस खरीदी गई वो चेक किया जाए। अरे 10 रुपए को क्या चेक कर रहे हो? रोडवेज को बचाने में जितनी क्षमता थी जान लगा दी। बनारस में 2-2 लाख रुपए लेके भर्ती हुई है, मुख्यालय कहता मुझे पता ही नहीं है। कैसे एजेंसियों को ठेका मिल रहा है? इसकी जांच यहाँ होनी चाहिए। आप उसकी जांच ना करके संविदा कर्मचारियों को दोषी कर रहे हैं, जो कि गलत है। रोडवेज को बिकने नहीं दूंगा। अगर ये दिमाग में है कि डग्गा मारी पे हम सरकार चलवाएंगे, नहीं चलने देंगे। अभी तो आज पहला दिन है, अगर नहीं मेरी बात सुनी गई तो सड़क पे भी उतरेंगे बहुत जल्द। मैं वेद प्रकाश गौतम, रीजन अलीगढ़, डिपो अलीगढ़ से हूँ, परिचालक। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अलीगढ़ से मथुरा के लिए गाड़ी लेके जा रहा था 2010 में। तो मंगलातन यूनिवर्सिटी है मथुरा इगलास के पास में ही। मंगलातन यूनिवर्सिटी के बच्चे 14 बच्चे चढ़े मेरी गाड़ी में, और यूनिवर्सिटी के गेट से और पेट्रोल पंप पर 103 मीटर पर गाड़ी मेरी चेक कर दी गई, जिसमें मैंने कहा कि अभी बच्चे चढ़े हैं साहब, सवारियाँ चढ़ रही हैं, आप ऐसी कोई बात नहीं, मैं टिकट काट रहा हूँ। और मेरी ईवीएम मशीन ख़राब थी, ब्लैंक टिकट से काट रहा था। लेकिन अधिकारी बोले कि हम बात कर लेंगे। बच्चों ने भी ये कहा, स्टूडेंटों ने, कि अंकल जी कंडक्टर साहब का कोई दोष नहीं है, अभी तो हमने सामान भी नहीं रखा, हम टिकट ले रहे हैं। बोले आप जाइए, आप पढ़े लिखे बच्चे, आप बात कर लेंगे। और वो 14 WT मेरी लिख दी गई कि नहीं इगलास से सवार हैं ये। उसके बाद मैंने RM साहब से फ़ोन किया, मैं साहब मैं निर्दोष हूँ, स्टूडेंट पर चढ़े हैं और 103 मीटर में गाड़ी चेक की जा रही है, ईवीएम मशीन ख़राब है, ब्लैंक टिकट काट रहा हूँ। तो हमारी बात कराइए। लेकिन TS ने और TI ने कोई बात नहीं की और वो WT लिख करके चले गए। RM साहब से फिर बात हुई, बोले कोई बात नहीं, रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम देख लेंगे। वो रिपोर्ट आई और हमारी संविदा समाप्त कर दी गई। जब हमारी आर्बिट्रेशन की टाइम आया तो आर्बिट्रेशन में हमसे ये कहा गया, जबकि उनको मैं निर्दोष पाया गया, पूर्ण रूप से निर्दोष था। निर्दोष होने के बाद जब ARM साहब को पता पड़ी कि ये बहाल तो हो जाएगा क्योंकि निर्दोष है ये, तो TI साहब को मेरे पास नीचे भेजा कि जाओ इससे पूछो कि अगर ये चाहता है तो कुछ सेवा पानी करे। TI साहब ने हमसे आके कहा कि आप बताइए कि अगर यहाँ का केस फाइनल करवाना चाहते तो 5,000 रुपये में होगा, और मुख्यालय RM के यहाँ से कराओ तो 10,000 रुपये में होगा। तो मैंने 10,000 रुपये भी दिए और 10,000 रुपये 5,000 रुपये ARM पे पहुँचे और 3 महीने के लिए रूट ऑफ मुझे खोल दिया गया। और वो भी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के TI साहब ने मुझसे, जिस बाबू के पास फाइल थी उस बाबू से 2,000 रुपये देकर वो फाइल 19 महीने तक दबा रखी। 19 महीने मैंने कंटिन्यूस ड्यूटी की, आर्बिट्रेशन ख़त्म होने के बाद भी। और 6 अक्टूबर 2012 को जब मैं देहरादून से चल करके आया तो सुबह मुझे मालूम पड़ी कि जो है आपकी संविदा समाप्त कर दी गई है। मैं साहब मेरा तो केस डिसाइड था कि नहीं 14 WT वाला केस है तुम्हारा। मैं 14 WT वाला केस तो 2 साल पहले हो गया था, लेकिन उसी दिन से मुझे संविदा समाप्त कर दी गई और मैं आज भूख की कगार पर हूँ। मेरा परिवार भूख की कगार पर, आत्महत्या करने के लिए हम तैयार हैं। या तो योगी जी कहते हैं ना, बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, परिवहन मंत्री हमारे दयाशंकर जी भी बार बार कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार मिटाएंगे। ये रोजगार मिटा नहीं रहे, रोजगार को खा रहे हैं और बेरोजगारों को बेरोजगार और ज़्यादा कर रहे हैं। जी, मैं विपिन कुमार सिंह, मैं अपना व्यक्तिगत मैटर नहीं, मैं सार्वजनिक मैटर के लिए यहाँ बैठा हूँ, जो सबके साथ अन्याय हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शासन और मुख्यालय को, क्या हमारी जो सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई है, ये सिक्योरिटी मनी जमा कराने के लिए हमें विभाग के अंदर लिया गया है कि या मुझे रोज़गार देने के लिए लिया गया था? अगर सिक्योरिटी मनी जमा कराने के लिए लिया गया था तो क्या ये एक अपना धंधा और बिजनेस बनाए हैं इसको कि 2 साल 4 साल रखेंगे, आपको बाहर कर देंगे? और ये सिक्योरिटी मनी कहाँ जा रही है, इसको कभी जवाब दिया गया? हमसे जो है 10,000 रुपये लिया जाता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हम जब विभाग के अंदर जाते हैं तो मुझसे 10,000 रुपये लिया जाता है आपकी सिक्योरिटी मनी धनराशि, जिसके आधार पर आप संविदा के पद पर जो है रखे जाते हैं। और यह कार्यक्रम लगातार संविदा समाप्त करके 2011 से 2024 आ गया है। लगातार इनका यही मनमानी तरीका आज हम लोगों को इस कगार पे ला के खड़ा किया है कि ये संविदा लगातार हमारी समाप्त कर रहे हैं बिना किसी निराधार के। और हम अपनी बात को रखने के लिए जब जाते हैं तो मेरी बात को जो है टाल दिया जाता है, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। ये आर्बिट्रेशन समिति बनाए हैं जो इनके ही वेतन भोगी हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर बनाया गया है। वहाँ न्याय के लिए मुझे बुलाया जाता है जहाँ कोई न्याय मिलता ही नहीं है।
जहां टोटल अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारी बात को बिना रखे जो है ये मनमानी तरीके से मुझे दोषी साबित करके मुझे संविदा से बाहर कर दिया जाता है, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने एक यूनिटी और संगठन बना करके हम मुख्यालय पे बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, श्रीमान प्रबंध निदेशक मासूम सरवर अली जी से कहना चाहेंगे, क्या यही न्याय है इस प्रदेश में? अगर यही न्याय है तो मुझे अंग्रेज़ों के शासन में ही कहाँ हमारे माता पिता या अगर वही शासक होते तो कम से कम कुछ न कुछ मुझे भूखमरी के कगार पे तो नहीं आना होता। अगर ये न्याय मुझे नहीं देते हैं तो मैं इस तरीके से हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। मैं न्याय के लिए आया हूँ। मेरी संविदा किस आधार पर समाप्त की गई है ये मुझे बताएं, स्पष्ट करें कि मेरी संविदा क्यों समाप्त की गई है और क्या किस एक्ट के तहत जो है मुझे समाप्त किया गया है, वो मुझे पूरी तरीके से सहमत करें। अगर हम दोषी साबित होते हैं तो हम इनसे कभी जो है वापस संविदा बहाल होने के लिए कहाँ इनसे मांग नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को मैं शासन आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ, ये प्रबंध निदेशक जितने लोग हैं ये सारे लोग मेरी मांगों को जब तक नहीं मानते हैं हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए और न्याय पाना यह संविधान का नियम है, किसी व्यक्तिगत विभाग का मैटर नहीं है। ये आर्बिट्रेशन एक्ट इन्होंने बनाया है जो फर्जी तरीके से, इसे 7 दिसंबर 2023 को है माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। फिर भी मनमानी तरीके से इन्होंने आर्बिट्रेशन समित अपनी ही मनमानी तरीके से जो है क्षेत्रीय स्तर बना करके खारिज किया जा रहा है अभी तक। ये क्या है? क्या उच्च न्यायालय गलत है? क्या राष्ट्रपति का आदेश गलत है? क्या राज्यपाल का आदेश गलत है?